काजल जी, लव जिहाद को लेके आप जो मुहिम चला रही हैं पूरे देश भर में, वो सब देख रहे हैं, लेकिन पहला ऐसा केस है तारा सहदेव वाला मामला जिसमें कि पहली बार निर्णय आया है लव जिहाद के मामले में, जिसमें आपकी भी भूमिका रही है। जब तक ये केस चला है आपने सपोर्ट किया है। इस केस को लेके, निर्णय को लेके आप क्या कहेंगे? जी, ये इसमें पूरी ये एक टीम वर्क है। बहुत लोगों ने बहुत मेहनत करी है। तारा का जो कहते हैं ना, उसका जो पूरा ये जर्नी रहा है 9 साल का, कि ये केस जब उन्होंने किया उससे पहले भी उसने जो सहन किया है, कि कैसे एक बच्ची जो कि भारत का गौरव है, एक गोल्ड, वो उस वक्त गोल्ड मेडल जीत चुकी थी, बहुत बड़ी शूटर है तारा, और उस बच्ची को कैसे लव जिहाद में फंसाया जाता है कि रकीबुल नाम का लड़का रंजित कोहली बन के तारा से मिलता है, फिर शादी का प्रस्ताव करता है, फिर उनका जो पूरा परिवार है रकीबुल का, वो हिंदू बनकर तारा के परिवार से मिलता है रांची में, और शादी का प्रस्ताव रखते हैं और परिवार वाले भी हाँ कहते हैं। और जब तारा शादी कर कर ससुराल जाती है तब पता चलता है ये तो रंजीत नहीं, ये तो रकीबुल है। और जैसे ही तारा ने विरोध करना शुरू किया होता है, उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया होता है इस्लाम स्वीकार करने का, और बहुत कष्ट सहने के बाद 1-1.5 महीना उसको मतलब कैप्चर करके रखा था, घर में नज़रबंद करके रखा था। वहाँ से वो बच्ची भागती है जान बचाकर, और वो अपने परिवार में आती है, और फिर केस होता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे शॉकिंग बात ये रही कि इसमें पॉलिटिकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, इसमें जुडिशरी के लोगों का भी इन्वॉल्व था। तारा को जान से मार देने के लिए शूटर भेजे गए थे कि उसको, ताकि ये जो केस है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि सामने वाला पक्ष भी जो था वो, उसकी भी बहुत ज़्यादा जान पहचान थी। लेकिन ये बच्ची लड़ी और ये बच्ची ये केस जीती है कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी कोर्ट की तरफ से ऐसा निर्णय लव जिहाद के मैटर में आया है कि रकीबुल, जो कि रंजीत बनकर मिला था, उसको आजीवन उम्र कैद की सज़ा मिली। उसकी माता कौसर रानी को 10 वर्ष की सज़ा मिली। और इसमें जो हाईकोर्ट का बंदा, रांची हाईकोर्ट का जो रजिस्ट्रार था, मुश्ताक अहमद उसका नाम है, वो भी इन्वॉल्व था, उसको 15 वर्ष की सज़ा हुई। तो जो लोग ये कहते हैं कि लव जिहाद तो प्रोपोगेंडा है, लव जिहाद कुछ भी नहीं है, ये तो हिंदुओं का एक षड्यंत्र है, ये तो प्यार के दुश्मन है, और ऐसे करके ये सारे आरोप जो लगाते हैं, उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा जो है सीबीआई कोर्ट ने मारा है। इस पूरे केस में सीबीआई का बहुत बड़ा रोल रहा। यदि सीबीआई नहीं होती तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो जाँच जिस तरह से सीबीआई ने करी और जो तथ्य सीबीआई ने रखे, और फिर जो ये निर्णय आया, वो अपने आप में इतिहास में एक बहुत बड़ा निर्णय है। और हमने वो संघर्ष देखा है कि वो बच्ची कुछ महीने गुजरात में रही, छुपी, कुछ महीने वो राजस्थान में छुपी, कुछ महीने उसको दिल्ली में, अलग अलग जगह उसको रखा गया, जब तक ये, मतलब जब तक कि उसको पूरी सुरक्षा नहीं मिली तब तक। तो सोचो कि अगर एक शूटर के साथ ये हो रहा है जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, तो एक आम बच्ची के साथ क्या नहीं होता होगा, आप वो सोचिए। और इसमें सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और हिंदू संगठन का बहुत बड़ा सहयोग रहा, कि नहीं तो तारा के लिए भी ये केस लड़ना और जीतना तो दूर की बात, वो बच्ची को अपनी जान बचाना बड़ा मुश्किल हो गया था।